हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्न विथ रोमी सर। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। सपोज करते हैं कि कोई मेरा ए मैट्रिक्स है 2 × 2 का, यानी कि वो क्या है, मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो मेरा इस टाइप्स का बनेगा। मान लीजिए कि कोई यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। तो ये जो मेरा होता है इसको हम बोलते हैं कॉलम। इस तरह से ऐसे जो हम डिफाइन करते हैं ये हो कॉलम, और ऐसे जो डिफाइन करते हैं इसको बोलते हैं रो। तो हम सपोज करते हैं कि इसका हम मेरा नाम है R0 और ये होता है R1, और ये हो गया मेरा C1 सॉरी C0, और ये हो गया मेरा C1। अगर हमको एरे में डिफाइन करना पड़ेगा तो हमको एक चलाना पड़ेगा रो के लिए लूप और एक चलाना पड़ेगा कॉलम के लिए। सपोज करते हैं कि मेरा कोई एरे नेम है एरे, और उसका साइज है 2 × 2। तो ये जो पहला है मेरा, ये मेरा रो के साइज को इंडिकेट करता है और दूसरा मेरा कॉलम को। और हम ये भी जानते हैं कि एरे में बाय डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स का साइज स्टार्ट होता है वो 0 से होता है, और जो उसका साइज होता है मैक्सिमम साइज वो कहाँ तक होता है, तो साइज -1 तक होता है। ठीक है, इसका इंडेक्स। अब हम क्या देखते हैं कि इसका एक बार हम देखते हैं इसका इंडेक्स कैसे होता है। तो इंडेक्स देखने के लिए हम सपोज करते हैं कि ये मेरा 2 × 2 का क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर इसका हम सपोज करते हैं कि R0 है इसका, और ये रो 1 है, और ये मेरा कॉलम 0 है और ये मेरा कॉलम 1 है। तो इसका जो इंडेक्स होगा, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 2 × 2 का अगर मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसमें कितना टोटल एलिमेंट होगा, तो टोटल एलिमेंट में कितना होगा, तो 4 होगा। ठीक है, तो अगर हम इसका इंडेक्स का बात करें तो इसका जो इंडेक्स होगा रो 0 और कॉलम भी 0 इसका इंडेक्स होगा। अगर इसका इंडेक्स देखें तो इसका इंडेक्स होगा रो 0 कॉलम 1। अगर इसका इंडेक्स देखें तो रो 1 कॉलम 0। उसके बाद इसका इंडेक्स देखें तो रो 1 कॉलम 1। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी एरे डिफाइन किए, उसका एरे नेम ये, तो फर्स्ट जो सब स्क्रिप्ट में मेरा जो भी लिखाएगा वो हमेशा क्या लिखाएगा, कौन सा वैल्यू, तो रो का वैल्यू लिखाएगा, या रो का ऑपरेशन, या रो का जो भी हम वेरिएबल बनाएंगे वो पहला जो मेरा सब स्क्रिप्ट डिनोट करेगा वो ऑलवेज हमारा रो को करेगा, और सेकेंड जो है वो ऑलवेज किसको करेगा, रिप्रेजेंट, तो कॉलम को करेगा। यानी कि इसीलिए हम बोलते हैं मैट्रिक्स जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है। तो हमको जो प्रोग्राम देखना है उसमें मैट्रिक्स एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स का प्रोग्राम देखना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि दो मेरा मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि एक मैट्रिक्स का नाम रखते हैं ए, और उसका हम लेते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स, उसका साइज लेते हैं रो का 2 और कॉलम का भी 2। और दूसरा हम मैट्रिक्स बनाते हैं बी, और उसका भी साइज लेते हैं हम रो का 2 और कॉलम का भी 2। तो हम इसको क्रिएट करते हैं, जैसे इसका वैल्यू लिए 1 2 3 4। ये मेरा मैट्रिक्स हुआ जिसका नाम है ए, और ये मेरा 2 × 2 का मैट्रिक्स है। और एक बी मैट्रिक्स बनाते हैं, इसका हम वैल्यू रखते हैं 3 4 5 6। हम ये उसके बाद क्या करते हैं, अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इसका इंडेक्स होगा मेरा रो 0 कॉलम 0। इसका होगा इंडेक्स रो 0 कॉलम 1। इसका इंडेक्स का बात करें तो इसका इंडेक्स होगा मेरा रो 1 कॉलम 0। इसका इंडेक्स का बात करें तो कॉलम 1 रो 1 भी। अगर इसका इंडेक्स का बात करें तो सेम होगा रो 0 कॉलम 0। इसका इंडेक्स का बात करें तो रो 0 कॉलम 1। इसका होगा रो 1 कॉलम 0। इसका रो 0 कॉलम 1 सॉरी रो 1 कॉलम 1। तो अगर मेरा एडिशन परफॉर्म होता है इसमें तो क्या होगा, ये वाला टास्क ये 0 0 का इंडेक्स 0 0 के साथ ऐड होगा। यानी कि मेरा ए 0 रो और 0 कॉलम का वैल्यू मेरा बी 0 और बी रो के साथ हमेशा ये ऐड होगा। वैल्यू है ये स्टोर हमेशा एक
मैट्रिक्स के ही फॉर्म में होगा, तो हम उसके लिए सपोज कर लेते हैं कि उसका एक वैल्यू है क्या, वो भी क्या होगा, सम नाम का वेरिएबल बना, और उसका भी साइज कितना होगा 2 × 2। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक बना ले तो ये क्या होगा, इसका भी वही यहाँ पे ये सब पर रिप्लेस होगा, यानी कि इसका भी इंडेक्स सेम ही होगा। तो ये जो वैल्यू स्टोर होगा वो कहाँ होगा, तो सम नाम के वेरिएबल में 0 रो और 0 कॉलम के इंडेक्स पे यही स्टोर होगा। अगर हमको फिर से सम करना है, इस वैल्यू को सम करना है, तो इसका होगा अगर A0 इंडेक्स के और कॉलम 1 पे हम अगर रो करते हैं, तो ये किसके B वाले मैट्रिक्स का भी ये 0 रो और कॉलम 1 पे ही ये दोनों का ही वैल्यू को ऐड करके कहाँ स्टोर करेगा, तो सेम लोकेशन पे स्टोर करेगा, सेम इंडेक्स पे स्टोर करेगा। अगर हमको ये करना है, अब ये इसको करना है एलिमेंट को, तो उसके लिए क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो A1 रो कॉलम 0 प्लस B मैट्रिक्स का रो 1 कॉलम 0, और ये स्टोर होगा सम 1 रो और कॉलम 0। कहने का मतलब कि ये जो मेरा पहला एलिमेंट है, ये सब किसको रिप्रेजेंट करता है, तो रो को। उसके बाद जो सेकेंड सब स्क्रिप्ट है, ये ऑलवेज रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो ये याद रखना है। ये सब के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको 2 मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, किसके लिए, इनपुट के लिए, और एक तीसरा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा किसके लिए, स्टोर कराने के लिए। और ये सब हम जानते हैं कि जब एरे में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसके लिए हमको लूप का ज़रूरत पड़ेगा। तो लूप के लिए यहाँ पे हमको 2 लूप चाहिए, एक लूप चाहिए मेरा रो के लिए और दूसरा लूप चाहिए कॉलम के लिए। हम क्या करते हैं कि 2 मैट्रिक्स को क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हैच इंक्लूड stdio.h, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मेन फंक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो इंट मेन, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको 2 मैट्रिक्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम एक मैट्रिक्स का नाम रखें A और उसका साइज दिए हम 2 रो, और उसका साइज फिर कॉलम का दिए साइज 2। उसके बाद हम B मैट्रिक्स लिए, उसका साइज दिए 2 रो का, और उसका कॉलम का साइज दिए 2, यानी कि हम 2 का स्क्वायर मैट्रिक्स बना रहे हैं। उसके बाद हमको एक और मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा जिसका साइज हमको रखना पड़ेगा 2, और उसका रो कॉलम का भी साइज रखना पड़ेगा 2। यानी कि पहला मैट्रिक्स A जो है वो हमको इनपुट कराने के लिए है, और दूसरा B मैट्रिक्स हम बनाए हैं 2 × 2 का, ये मेरा दूसरा मैट्रिक्स है। और इस दोनों A और B वाले मैट्रिक्स को सम ऐड करके किस में स्टोर कर देगा, सम में। और ये सब को लूप के थ्रू हमको चलाना पड़ेगा, इसीलिए हम एक वेरिएबल को मान लिए हैं I और एक को मान लिए हैं J। I जो है ना है, और यहाँ पे पहला वाला क्या करेगा, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेकेंड वाला कॉलम को। ये A में ही नहीं B में भी वही सेम करता है रिप्रेजेंट, और सम में भी सेम रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे IJ भी वैल्यू कर लिए हैं। उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, एक प्रिंट हम मैसेज दे रहे हैं कि इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। अगर हम 2 का मैट्रिक्स क्रिएट किए हैं, तो हमारा जो इसमें जो मैट्रिक्स में जो एलिमेंट इंटर होगा, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम, यानी कि टोटल मेरा कितना एलिमेंट होगा स्टोर, तो टोटल मेरा 4 एलिमेंट स्टोर होगा। तो उसके लिए हमको लूप चलाना पड़ेगा। तो हम चलाएं एक लूप फॉर I = 0, और I कहाँ तक चले, तो <2 तक चले। उसके बाद I का पोस्ट इंक्रीमेंट हो जाए। उसके बाद फिर से मेरा एक फॉर लूप चलेगा, इसको चलाएंगे J = 0, J <2 और J ++। हम जो है ये I वाले को आउटर लूप भी बोलते हैं, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है रो को, और J को हम इनर लूप भी बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। उसके बाद हमको स्कैन करना पड़ेगा, scanf %d n %a, I, फर्स्ट एलिमेंट को स्कैन कर लिए हैं। उसी तरह हमको सेकेंड एलिमेंट को भी स्कैन करना पड़ेगा।
तो इसके लिए हमको फिर से लिखना पड़ेगा printf इंटर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स और सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा। उसके बाद हमको एक लूप चलाना पड़ेगा i इक्वल टू 0 और i लेस देन 2 और i प्लस प्लस। उसके बाद फिर से इनर लूप चलाना पड़ेगा j इक्वल टू 0, j लेस देन 2 और j प्लस प्लस। स्कैनफ %d एंड %b का i और इंडेक्स j। ये मेरा 2 एलिमेंट स्कैन हो चुका है। पहला एलिमेंट के लिए यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन चला और दूसरे एलिमेंट इंटर कराने के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक होने के लिए मेरा यहाँ पे कंडीशन क्या है, i इक्वल टू 0। तो हम 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स बना है। तो मेरा यहाँ एक मैट्रिक्स, सपोज कीजिए कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स है और इसका इंडेक्स है यहाँ पे 0 0, इसका 0 1, इसका 1 0, इसका 1 1, और ये जो है मेरा रो को रिप्रेजेंट करता है और ये जो मेरा है कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। और ये रो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम i दिए हैं और कॉलम को रिप्रेजेंट करने के लिए j दिए हैं। तो i इक्वल टू 0 और i यहाँ कंडीशन 0 लेस देन 2 है, यानी कंडीशन मेरा ट्रू है। तो आया इनर लूप के पास आया तो j का वैल्यू 0, तो 0 लेस देन 2 है, कंडीशन मेरा ट्रू है। अब आया मेरा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है कि i का वैल्यू मेरा 0 है और j का वैल्यू भी 0 है। तो जो वैल्यू हम स्कैनफ के हेल्प से इनपुट कराएंगे वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, 0 0 लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा, यानी कि रो 0 और कॉलम 0 पे, तो यानी कि यहाँ स्टोर हो जाएगा। तो हम सपोज करते हैं कि इंटर हुआ क्या 2, फिर से ये कंडीशन ऊपर गया तो j का वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा 1, तो 1 लेस देन 2 है, यानी कंडीशन ट्रू। तो फिर से आया फिर से आया स्कैनफ के पास, तो स्कैनफ के पास i का वैल्यू कितना है 0, लेकिन j का वैल्यू 0 से कितना हो जाएगा 1, यानी कि 0 रो 1 कॉलम पे वैल्यू स्टोर कराइए। तो जो भी 0 1 है यहाँ, तो इस पे वैल्यू स्टोर कर दिया, मान लीजिए क्या 5। मेरा कंडीशन चेक होगा, फिर से ऊपर गया तो j का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 से कितना हो जाएगा 2 हुआ। तो ये कंडीशन क्या हो गया, मेरा इनर लूप का कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये मेरा स्कैनफ का स्किप हो जाएगा। अब ये रिटर्न चल जाएगा कंपाइलर कहाँ पे, i के पास। तो i के पास मेरा जब जैसे कंपाइलर जाएगा तो क्या होगा कि ये मेरा इंक्रीमेंट होकर 0 से कितना हो जाएगा i का वैल्यू 1, तो 1 लेस देन 2, यस कंडीशन ट्रू है। तो फिर से आएगा कहाँ, किसके पास, तो फिर से कंडीशन, तो j का वैल्यू फिर से स्टार्ट होगा कहाँ से 0 से, तो 0 लेस देन 2, कंडीशन मेरा क्या है ट्रू है। तो यहाँ पे अब i का वैल्यू कितना 1 और j का वैल्यू कितना 0, तो 1 रो 0 कॉलम पे वैल्यू स्टोर कराइए स्कैनफ की हेल्प से। तो यहाँ पे मान लीजिए इंटर कराएं कितना 1, फिर से गया ऊपर j का वैल्यू 0, तब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 1 लेस देन 2, कंडीशन मेरा ट्रू है, तो i का वैल्यू 0 और j का वैल्यू 1, तो 1 1 पे मेरा वैल्यू क्या कीजिए इंटर कराइए। तो 1 1 लोकेशन पे हमको वैल्यू स्टोर करके मान लीजिए कि यहाँ पे दिए 6, 1 के बाद j इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, तो j इंक्रीमेंट करके 2 हो जाएगा। 2 हो गया तो 2 लेस देन 2, कंडीशन मेरा क्या है फॉल्स हो गया, तो ऊपर गया। अब i का वैल्यू 1 से कितना हो जाएगा 2, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गया। तो यानी कि देखिए ये मेरा वैल्यू क्या हो गया, सब स्टोर हो गया। तो हम अब देख चुके हैं कि ये वैल्यू फर्स्ट मैट्रिक्स में कैसे इंटर होता है, उसका ड्राई रन करके देख चुके हैं। उसी प्रकार से हमारा सेकेंड मैट्रिक्स का भी वैल्यू स्टोर होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि सम का ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो उसके लिए हमको फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा, i इक्वल टू 0 और i लेस देन 2 और i प्लस प्लस। उसके बाद फिर से इनर लूप चलाना पड़ेगा फॉर j इक्वल टू 0 और j लेस देन 2 और j प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, हमको सम का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो सम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हम वेरिएबल लिए हैं सम का i और सम का j में इक्वल टू a का i और j प्लस b का सबस्क्रिप्ट में i और सबस्क्रिप्ट में j, क्या हो गया परफॉर्म हो गया। जैसे ही ऑपरेशन परफॉर्म हो गया उसके बाद क्या करना है कि हमको प्रिंट करना पड़ेगा किसको, सम जो किए हैं वैल्यू उसको। तो उसके लिए हमको मैसेज देना पड़ रहा है सम ऑफ टू मैट्रिक्स \n। उसके बाद क्या किए, हमको फिर से एक लूप चलाना पड़ेगा, i इक्वल टू 0 और i लेस देन 2 और i प्लस प्लस। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा और j इक्वल टू 0 और j लेस देन 2 और j प्लस प्लस ये हम देते हैं। तो printf %d
\t, उसके बाद किसको हमको प्रिंट करना पड़ेगा कॉल, तो सम वाले को, तो सम में i और सबस्क्रिप्ट j, यानी कि रो और कॉलम दोनों को हमको प्रिंट करना है। उसके बाद f, और हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में दिखाने के लिए हमको एक \n देना पड़ेगा कि जैसे ही मेरा ये कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो, तो क्या हो, मेरा ये लाइन को चेंज कर दे। तो ये प्रोग्राम मेरा बन के रेडी हो चुका है। एक बार आप शुरू से देख लीजिए। ये मेरा 2x2 का मैट्रिक्स लिए हैं, दो मैट्रिक्स बनाए हैं, ए और बी, और एक बनाए हैं सम के लिए, सम नाम का, और उसका भी साइज दिए हैं 2x2। उसके बाद हम फर्स्ट एलिमेंट को इंटर कराए हैं। एक आउटर लूप है और एक इनर लूप, जो हम आपको समझा चुके हैं, ट्राई रन करा के उसको स्कैन करा दिए हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या किए हैं कि सेकेंड मैट्रिक्स के लिए हम एक मैसेज दे दिए हैं। उसके बाद सेकेंड मैट्रिक्स का आउटर लूप चलाए हैं, उसके बाद उसका एक इनर लूप चलाए हैं। एक आउटर लूप में हमको रो का चलता है और इनर लूप में कॉलम का चलता है। उसके बाद इसको भी स्कैन करा चुके हैं, जो आपको हम ड्राई रन में दिखा चुके हैं। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक ऑपरेशन जो है मेरा ये ऑपरेशन सम का परफॉर्म हुआ है। उसके बाद उस सम को हम क्या किए, यहाँ पे प्रिंट कर दिए हैं लूप के थ्रू रन करके। तो रन किए तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, 0 एरर है। इंटर आया, इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम यहाँ पे देख चुके हैं कि मेरा 2x2 का मैट्रिक्स है, इसलिए मेरा टोटल एलिमेंट इंटर करना पड़ेगा 4। तो इसीलिए हम इंटर करते हैं 4, 1 2 3 4, इंटर कर दिए 4 एलिमेंट। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटर द एलिमेंट ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। फिर से हम इंटर किए 1 2 3 4, और देखिए मेरा सम हो के आ गया क्या, 2 4 6 8। तो चलिए इसको हम एक बार क्या करते हैं कि आपको ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हुआ इसको हम ड्राई रन करके आपको दिखाते हैं। आउटपुट में जो ये वैल्यू इंडिकेट कर रहा है, ये जो इसका लोकेशन है, ये मेरा ए वाले मैट्रिक्स का है, तो A2 वाले का मैट्रिक्स का है। तो इसका जो लोकेशन होगा ये 0 रो 0 कॉलम पे होगा। इसका जो है मेरा, इसका 0 रो और कॉलम 1 पे है, और इसका मेरा रो 1 कॉलम 0 पे है, और इसका कॉलम 1 रो 1 पे है इसका इंडेक्स। सेम इसी प्रकार से इसका भी है। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा, यहाँ पे क्या हुआ कि i का वैल्यू 0 है, तो 0 लेस देन 2 कंडीशन मेरा ट्रू है, तो इसलिए i का वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा। अब आया j के पास, तो j लेस देन 2 कंडीशन मेरा ट्रू। देखिए i का वैल्यू कितना है, 0 है, और j का वैल्यू भी कितना है, अभी 0 है, और यहाँ i का वैल्यू कितना है, 0 है, और j का वैल्यू कितना है, 0 है। i का वैल्यू कितना, 0, और j का वैल्यू भी 0। तो देखिए a 0 0 पे, तो a 0 0 पे कितना है, 1, और प्लस b 0 0 पे कितना है, तो 1, तो 1 1 को कितना हो गया, 2, और 2 कहाँ स्टोर कर दो, 0 0 पे, किस पे, सम पे। तो देखिए यहाँ 0 0 पे स्टोर है, सम पे। उसके बाद फिर से ऊपर गया, ऊपर गया तो अभी कंडीशन में ट्रू था, तो इसके लूप को कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। यहाँ आया तो अब j का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 0 से कितना हो जाएगा, 1, तो 1 हो गया। तो ये मेरा j का वैल्यू 1, तो 1 लेस देन 2 कंडीशन में ट्रू है, तो ये फिर से आया। मेरा i का वैल्यू 0 और j का वैल्यू कितना है, 1। अभी तो i का वैल्यू पहले से 0 ही है सब जगह, लेकिन j का वैल्यू इंक्रीमेंट करके कितना हो गया, 1। तो देखिए 0 1 पे, तो 0 1 पे कितना है वैल्यू मेरा, 2 है। 0 1 पे कितना वैल्यू है, 2, और फिर b का 0 1 पे कितना वैल्यू है, तो 2, तो 2 2 का स्टोर करके कितना हो गया, 4। आप 4 कहाँ स्टोर कर दो, 0 1 पे, तो 0 1 पर देखिए 4 स्टोर है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अब फिर से 1 के बाद इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, देखो 2 2 आया, तो 2 लेस देन 2 कंडीशन मेरा क्या हो गया, फॉल्स। तो ये मेरा सम नहीं करेगा। अब ये कहाँ जाएगा, आउटर लूप के कर्ली ब्रैकेट्स पे। अब यहाँ से कंपाइलर क्या करेगा, रिटर्न जाएगा कहाँ पे, i के पास। i के पास गया तो ये मेरा 0 से इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, i का वैल्यू 1, तो 1 लेस देन 2 कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। ट्रू हो गया तो फिर से कहाँ आएगा, j के पास। j के पास आया तो j का वैल्यू फिर से स्टार्ट होगा कहाँ से, 0 से, तो 0 लेस देन 2 कंडीशन मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। देखिए अब जब नीचे आया सम के पास, तो i का वैल्यू कितना, 1, और j का वैल्यू कितना, 0, तो i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 0, i का वैल्यू 1, j का वैल्यू 0। तो देखिए a का मैट्रिक्स a का 1 0 पे, तो 1 0 पे कितना है, 3, और b का 1 0 पे कितना है, 3, तो 3 प्लस 3 कितना हो गया, 6, और ये j का वैल्यू इंक्रीमेंट करके 0 से कितना, 1, वैल्यू जहां जहां 0 वहां क्या हो जाएगा, 1 1। तो देखिए अब a 1 1 पे, तो a 1 1 पे कितना है, 4, प्लस b 1 1 पे, तो b 1 पे भी कितना है, 4, तो इसका ऐड करके कितना हो गया, सम 8, और 8 कहाँ स्टोर कर दे, 1 1 पे, तो सम का 1 1 कहाँ है, यही ना 8, देखिए ऐड हो चुका है। उसके बाद फिर से ये कंडीशन ऊपर गया। उसके बाद क्या हुआ, 1 से कितना हो जाएगा, j का वैल्यू 2, तो 2 लेस देन 2 कंडीशन क्या हो गया मेरा, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया, तो लूप आ जाएगा बाहर। लूप बाहर आया तो फिर से जाए कहाँ, i के पास। i के पास गया तो पहले कितना था मेरा,
1 था, अब कितना हो जाएगा इंक्रीमेंट करके 2, तो 2 लेस देन 2 कंडीशन मेरा क्या हो गया फॉल्स, तो फॉल्स हो गया, तो ये सम में वैल्यू मेरा स्टोर हो गया। देखिए यहाँ पे सब वैल्यू स्टोर हो चुका है, सब वैल्यू मतलब फुल भी हो चुका है। उसके बाद क्या करेगा, जब ये हो गया तो उसके बाद यहाँ प्रिंट कर लेगा। जिस प्रकार से हम स्कैन का आपको दिखाएं ड्राई रन करके, सेम उसी प्रकार क्या होगा, मेरा सिर्फ स्कैनफ की जगह प्रिंट। अगर सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बनाना है, ये जो मेरा सम है, तो सम के जगह पे क्या होगा, यहाँ जो एडिशन का सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हुआ, यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, सम इक्वल टू ये सब सेम रहेगा, सिर्फ पॉजिटिव की जगह क्या हो जाएगा, साइन निगेटिव का हो जाएगा। तो ये मेरा किसका हो जाएगा, मैट्रिक्स का प्रोग्राम, तो सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बन जाएगा। ये मेरा एडिशन का प्रोग्राम है और ये मेरा सिर्फ माइनस कर दीजिएगा तो सब्ट्रैक्शन का हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ कमेंट भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन के काम करती है। थैंक यू सो मच।